बहुत समय की बात है। एक राजा हुआ करते थे जिनकी 7 रानियां थी। वो उनसे बेहद बेइंतहा प्यार करते थे। वो उन सातों को एक साथ रखते थे और एक दिन क्या होता है, वो उन्हें घुमाने ले जाते हैं और घूमते घूमते वो काफ़ी दूर निकल जाते हैं। उन्हें भूख लग जाती है तो राजा उन सातों रानियों को बैठाकर खाने की तलाश में बाहर निकल जाते हैं। वो भी काफ़ी दूर निकल जाते हैं। उनके जाने के बाद वहाँ पर एक डायन आती है और वो उन सातों से कहती है कि चलो, तुम्हें राजा ने बुलवाया है, तुम मेरे घर पर चलो। मैंने तुम्हारे लिए राजा के कहने से भोजन का प्रबंध कर रखा है, जिससे वो सातों रानियां उसके साथ चली जाती हैं। वहाँ पर जाने के बाद वह उन सातों को भरपेट भोजन कराती है। उसके बाद वो उन्हें सुला देती है। फिर एक एक करके 6 दिनों में वो 6 रानियों को समाप्त कर देती है। यानी कि मेरे कहने का मतलब है कि वो 6 को खा जाती है। लास्ट में बचती है राजा की छोटी रानी। वो उसे गेहूं धोकर यानी कि अनाज धोकर सुखा जाती है और उसे कहती है कि तुम अनाज के पास बैठो, अनाज की रखवाली करो। यदि कोई पक्षी आ गया और उसने अनाज के दानों को चुगा या खिंडाया तो मैं तुम्हें खा जाऊंगी। वहाँ पर उसके जाने के बाद वहाँ पर एक पक्षी आता है और वह पक्षी अनाज के दानों को चुगने लगता है, जिससे कि रानी देख कर के पक्षी को बोलती है, ऐ पक्षी, तुम ये अनाज के दाने मत चुगो, तुम चले जाओ यहाँ से, वरना डायन मुझे भी खा जाएगी। जैसे वो मेरी सातों 6 बहनों को खा गई है, इसी प्रकार वो मुझे भी खा जाएगी। लेकिन वो पक्षी उन्हें सलाह देता है और कहता है कि तुम मेरी बात ज़रा ध्यान से सुनो। वो उसे बताता है कि तुम यहाँ से भागती जाओ और तुम्हें जब वो डायन दिखे, तुम्हें एक पेड़ दिखाई देगा, तुम उस पेड़ को कहना कि ए पेड़ खुल जा और मुझे बचा ले। तो वो पेड़ खुल जाएगा और तुम उस पेड़ के अंदर चली जाना, जिससे कि तुम्हारी जान भी बच जाएगी और मेरा पेट भी भर जाएगा। तो वो रानी ऐसा ही करती है कि वो भागती जाती है और जब उसे वो पेड़ दिखता है और सामने से डायन आती हुई दिखाई देती है तो वो पेड़ को कहती है, ऐ पेड़, मेरी रक्षा कर, मुझे बचा ले। तो वो पेड़ खुल जाता है और वो रानी उसमें समा जाती है। और जो राजा होते हैं वो जब घूम फिर कर वापसी अपने देश से आते हैं तो वो रानियों को ढूंढ कर थक चुके होते हैं। फिर वो दुखी होकर अपने महल में लौट जाते हैं। उसके बाद जब राजा अपनी रानियों को ढूंढने के लिए सिपाहियों को एक बार पुनः भेजते हैं तो सिपाही जाते हैं, उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर राजा घूमने के लिए गए थे और रानियों को एक पेड़ के नीचे बैठाया था। राजा भोजन की तलाश में गए थे तो वहाँ पे उन्हें एक पेड़ नज़र आता है। सिपाही उस पेड़ को काट रहे होते हैं तो पेड़ से आवाज़ आती है, ऊपर से कट मेरी बीच, नीचे से कट मेरी बीच, बीचों बीच कटे पेड़ की टहनियाँ। जिसे देखकर राजा के सिपाही डर जाते हैं और
भागते हुए राजा के पास पहुंच जाते हैं और राजा से विनम्र निवेदन करते हैं कि राजन, उस पेड़ में तो आवाज़ें आ रही हैं, हमें डर लग रहा है। तो राजा कहते हैं चलो तुम्हारे साथ मैं चलता हूँ। और राजा उस पेड़ को काटते हैं और पेड़ कटने के बाद वही रानी उस पेड़ से बाहर निकलती है। निकलने के उपरांत वह राजा उन्हें देखते ही पहचान लेते हैं और दोबारा उनसे विवाह करते हैं। सभी के पास निमंत्रण कार्ड भिजवाए जाते हैं और निमंत्रण कार्ड उस डायन के घर भी भिजवाया जाता है। डायन वहाँ पर आती है। आने के बाद वो जब देखती है मंडप में रानी को, तो वो रानी को खाने के लिए आगे बढ़ती है। तो राजा के सिपाही उसे वहीं पकड़कर मार डालते हैं। तो इस प्रकार राजा व रानी का पुनः विवाह हो जाता है।